दोस्तों क्या आपको पता है, जब बैंक नहीं होता था तो लोग अपना पैसा कहाँ रखते थे? अपनी मोस्टली सेविंग कहाँ करते थे? तो उन दिनों कुछ लोग अपना पैसा जो गाँव के धनिष्ठ लोग रहते थे, जो रिचेस्ट पर्सन रहते थे, उनके पास अपना पैसा जमा करते थे। तो कुछ लोग ऐसे भी थे, जो कि अपना पैसा मिट्टी के बर्तनों में रख के ज़मीन के अंदर गाड़ देते थे। तो उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे थे, जो कि मंदिरों में अपना पैसा जमा करते थे। क्योंकि लोगों को मंदिर के प्रति आस्था थी, विश्वास था, इसलिए मंदिर में जमा करते थे। उनका मानना था कि मंदिर में चोरी नहीं हो सकती या फिर उनके साथ गलत नहीं हो सकता। लेकिन कुछ टाइम बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि मंदिर भी सेफ नहीं है। मंदिर से भी पैसा चोरी हो रहा है। कुछ पुजारियों से आस्था डगमगाने के कारण बैंकों का निर्माण होता है, जिससे लोग अपना पैसा बैंक में रखना स्टार्ट करते हैं और बैंक को ही मंदिर समझना स्टार्ट कर देते हैं। तब से लेकर अब तक लोग अपना पैसा मंदिरों में सेविंग कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछूं आपसे, क्या हो जब आप एक दिन सोकर उठें और जिस बैंक में आप पैसा सेविंग कर रहे हैं, वो बैंक अचानक रातों रात बैंक कंगाल हो जाए या करप्ट हो जाए, तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है, क्या कोई बैंक रातों रात बैंक करप्ट हो सकता है? कोलैप्स हो सकता है? तो इसका आंसर है नहीं, कोई भी बैंक रातों रात कोलैप्स नहीं हो सकता। उसके पीछे बहुत लंबी कहानी होती है। कुछ बैंक वाले हाई इंटरेस्ट के लालच में आकर बड़े-बड़े बिज़नेसमैनों को इल्लीगल तरीके से लोन प्रोवाइड करते हैं, जिसके वजह से ये बिज़नेसमैन जब लोन पे नहीं कर पाते हैं या फिर देश छोड़कर भाग जाते हैं, तो ये बैंक रातों-रात बैंक करप्ट हो जाते हैं। ऐसे कई बिज़नेसमैन हैं, जैसे 1992 में हर्षद मेहता स्कैम, जिसने 4000 करोड़ से भी अधिक पैसे का हेरा-फेरी करते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। 2001 केतन पारेख स्कैम, जिसने 1200 करोड़ से अधिक पैसे का इल्लीगल तरीके से लोन लेता है और पैसे नहीं चुका पाता। ऐसे बहुत सारे बिज़नेसमैन हैं, जैसे कि विजय माल्या हो गया, नीरव मोदी हो गया, मेहुल चोकसी हो गया। ऐसे बड़े-बड़े बिज़नेसमैन बहुत सारे हैं, जो कर्ज़ लेते हैं और कर्ज़ चुका नहीं पाते हैं और बैंक छोड़कर भाग जाते हैं। उसके वजह से बैंक या फिर टूट जाता है, बैंक करप्ट हो जाता है या फिर बैंक पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो मेरा सवाल है, क्या बैंक सेफ है या फिर अनसेफ है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। उससे पहले जान लेते हैं, अगर आप बैंक सेफ भी है और आप पैसा जमा कर रहे हैं, तो उसे कैसे इन्फ्लेशन दीमक की तरह आपके पैसे को खा रहा है, इसके बारे में समझते हैं। इसे एक सिनेरियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि आपकी उम्र 25 साल है और अभी-अभी आप किसी कंपनी में, एमएनसी कंपनी में जॉब करना स्टार्ट करते हैं, आपकी जॉब लगी है और वहाँ सैलरी ₹50,000 दे रहे हैं, जिसमें आपका खर्चा ₹30,000 और सेविंग आप कर रहे हैं ₹20,000 और जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, वो कंपनी आपका बहुत अच्छा ख्याल रखती है, जिसके वजह से हर साल 10% के हिसाब से आपकी सैलरी इंक्रीमेंट कर रही है। वहीं इन्फ्लेशन को देखा जाए, जो कि कॉस्ट ऑफ लिविंग 8% के हिसाब से बढ़ रहा है और आप चाहते हैं कि 25 साल के बाद आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, ठीक है? तो इसे हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के पहले हमें इसमें इनकम टैक्स इंक्लूड नहीं करते, इसे थोड़ा-सा सिंपल बनाते हैं। तो आपकी सेविंग ₹20,000 पर मंथ हो रही है, जो कि ₹2,40,000 आप सेविंग कर पा रहे हैं। वही 25 साल तक लगातार आप सेविंग कर रहे हैं, तो 3 करोड़ 26 लाख के समथिंग आप सेविंग कर रहे हैं। ज़रा सोच के देखिए, आप इतने साल कड़ी मेहनत करने के बाद एक छोटा-सा अमाउंट इकट्ठा कर पाए हैं। आपके बड़े-बड़े सपने हो गए, एम्बिशंस हो गए, जो कि बड़ा घर खरीदना, महँगी गाड़ी खरीदना या फिर बच्चों की शिक्षा या फिर बहुत कुछ करना, ये सभी ड्रीम्स आप दबा कर रखते हैं और सेविंग करते हैं और वह भी मात्र थोड़ा-सा अमाउंट इकट्ठा कर पा रहे हैं। ज़रा सोचिए, जिस तेज़ी के साथ जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उससे आने वाले दिनों में आपके 8 से 10 साल तो गुज़र जाएँगे। लेकिन क्या होगा जब वो दिन जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा, पैसा भी खत्म हो जाएगा, तो उसके बारे में आपने सोच कर देखा है? आपकी जीवन की गाड़ी कैसे भागेगी? इसीलिए सिंपल से सिंपल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो लेकर आ रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से सीख सकें और फाइनेंशियली इन्वेस्ट कर सकें, ताकि आपका पैसा सेफ रहे और आप अच्छा खासा नॉलेज हासिल कर सकें और इन्वेस्ट कर सकें, ताकि अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।